कि पवन सिंह महिलाओं को वस्तु समझते हैं, महिला नहीं समझते हैं। ये कितना बड़ा आरोप है? बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप को मैं एक बात बताइए कि आप किसी के बारे में अभद्र बोल देना, ये बीना मानवी जी के मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। मान लीजिए पति पत्नी के रिश्ते खराब होते हैं तो महिला विकास मंच का एक ये भी मिलके एक बार बात करती कि बात क्या है। आप डायरेक्टली उनको टारगेट करके बोल रही हैं कि 4-4 5-5 बीबियां गलत हो सकती हैं। आप प्रूफ कर सकती हैं कि उनके 4-4 बीबियां हैं, चाहे गलत हैं, चाहे आप किसी भी लड़की को बोल रहे हैं कि उनके काम करने वाली भी लड़की को बोल रही हैं, वो भी गलत कर रही हैं, तो ये सब गलत बात है। किसी तीखा कहाँ लगा है इन लोगों को? तीखा ये इसी बात का लगा है कि उनको मिलने वाला है टिकट, और इनको इतना ना बदनाम कर दिया जाए कि बीजेपी वाले टिकट न दे। लेकिन पवन जी में ऐसा क्या कमी है, आप तो खुल के बताइए। जो आप बोलना चाह रही है हम लोग वो जान रहे हैं आप क्या बोलना चाह रही है, लेकिन कमियां आप कुछ भी बोल दे रही हैं कि कमियां हैं, तो कमियां आप दिखाइए ना भैया कि कमियां है क्या। किसी को कमी ऐसे ही दिखा दीजिएगा। और हमको पता है, लेकिन अपने मुंह से हम कहें तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये पवन जी ही अपने मुंह से कहे तो अच्छा रहेगा। इनके बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि छोटू मिश्रा उर्फ एटीएम बाबा पवन सिंह के कितने करीब हैं, बहुत करीब हैं, और पवन सिंह के सपोर्ट में हरदम बोलते रहते हैं। कहीं भी किसी का बयान सुन लेते हैं तो तुरंत उसका जवाब देते हैं पवन सिंह के सपोर्ट में। आज भी एक बयान सुने हैं, ये महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष हैं मीना मानवी, उनका बयान आया है और उसी पर ये आज पवन सिंह के सपोर्ट में बोलने वाले हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। स्वागत है आपके साथ। बयान उनका सुने हैं ना? बीना मानवी जी का ना? हाँ सुने हैं, लेकिन वो भी आरोप लगा रही है, एक इंटरव्यू किसी का है उसी में वो आरोप लगा रही हैं कि पवन सिंह महिलाओं को वस्तु समझते हैं। नहीं, बीना मानवी जी को मैं यही कहूंगा कि वो उनको रिस्पेक्ट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक महिला मंच से है, वो महिला मंच के अध्यक्ष हैं, तो उनको यही मैं कहूंगा कि जो भी चीज आप बोलिए तो साबूत के साथ बोलिए। कुछ भी मत बोलिए कि पवन सिंह ये हैं, पवन सिंह हैं के पावर स्टार हैं, ये सब ये बोल रही हैं, ये गलत कर रही हैं। मान लीजिए कि आप उनके बारे में भी जानिए, उसके बाद आप बोलिए उनके बारे में। आप पहले पवन जी से भी कभी डिस्कस की हैं? हम बीना मानवी जी को बोलना चाहते हैं, क्या पवन जी को डिस्कस की हैं कभी? मुझे तो नहीं लगता है कि कभी सपने में भी वो मिली होंगी पवन सिंह से। तो नहीं मिली हैं तो उनके बारे में 4-4 बीबियां, 5-5 बीबियां, ये कैसे आप साबित कर रही हैं कि उनके पास थी? कैसे आप साबित कर रही हैं? एक लीलम जी थी जो कि नहीं इस दुनिया में रही, दूसरा ज्योति सिंह। उसके बाद डायरेक्टली आके आप क्या नाम है, अक्षरा जी के सपोर्ट में बोल रही हैं। अक्षरा सिंह के बारे में तो हर कोई जानता है कि उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है, ये कोई नई बात थोड़ी जो है कि गर्लफ्रेंड है अक्षरा। तो ये मतलब हर कोई जानता है, पूरा भोजपुरी जगत जानता है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह की गर्लफ्रेंड थी, और लोग कहते भी हैं। तो ठीक है, एक गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पर एक तरीके से इस तरह का बयानबाजी देना कि पवन सिंह महिलाओं को वस्तु समझते हैं, महिला नहीं समझते हैं, ये कितना बड़ा आरोप है? बहुत बड़ा आरोप है, और इस आरोप को मैं यहीं से खारिज करता हूं, और खारिज करके बीना मालवी जी को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जो भी बोलिए वो सोच समझ के बोलिए। किसी पे लांछना लगाने से पहले एक बार उनसे बात कर लीजिए। आप बहुत बड़ा महिला मंच के अध्यक्ष हैं, जब बिहार की महिला मंच के अध्यक्ष है, तो कम से कम एक बार पवन जी से आपको बात करना चाहिए था। अगर नहीं बात हो पा रही है तो आप हमसे नंबर लीजिए, हमसे नंबर लेके उनसे बात कीजिए कि कौन गलत है कौन सही है। एक पक्षीय आप नहीं बोल सकते हैं किसी के बारे में। अगर कहीं कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं तो क्या एक पक्षीय डिसीजन हो जाता है? दोनों को जज साहब सुनते हैं ना, दोनों आदमी को, पहले दोनों आदमी को सुनते हैं, उसके बाद डिसीजन देते हैं। तो एक बात बताइए कि आप किसी के बारे में अभद्र बोल देना, ये बीना मानवी जी के मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। मान लीजिए पति पत्नी के रिश्ते खराब होते हैं तो महिला विकास मंच का एक ये भी काम है कि दोनों को साथ बैठा कर उसको सुलझाया जाए। ये भी तो कभी नहीं दिखाई दिया कि मीना माने बुलाई हो ज्योति सिंह को और पवन सिंह को बुला करके कि आपके बीच क्यों रिश्ते खराब है, क्या किया जाए कि रिश्ते फिर से अच्छे हो जाए। इस पे भी चर्चा तो कर लेनी चाहिए थी। वही तो हम बता रहे हैं कि आप पवन जी से मिलती, पवन जी से मिलके एक बार बात करती कि बात क्या है। आप डायरेक्टली उनको टारगेट करके बोल रही हैं
कि 4-4 5-5 बीवियाँ गलत हो सकती हैं। आप प्रूफ कर सकती हैं कि उनके 4-4 बीवियाँ हैं, चाहे गलत हैं, चाहे आप किसी भी लड़की को बोल रहे हैं कि उनके काम करने वाली भी लड़की को बोल रही हैं, वो भी गलत कर रही हैं, तो ये सब गलत बात है। किसी को गलत ही नहीं बोलना चाहिए, आप प्रूफ के साथ बोलिए। कोई तो सामने आया नहीं है कि पवन सिंह के बारे में खराब बोला हो, सिर्फ ज्योति सिंह बोली हैं और अक्षरा सिंह विवाद में कभी कुछ बोलती हैं तो बोलती हैं, नहीं तो एक ज्योति सिंह के अलावा तो कोई पवन सिंह पे ऐसे आकर के सामने से आरोप ही नहीं लगाया। ऐसे ही लोग आरोप लगा रहे हैं जो बिना वजह कर रही है, या तो कोई बोला है तो उसको सामने लाइए। ये महिला या हीरोइन, ये मॉडल आकर के बोली हैं कि पवन सिंह मेरे साथ ये किए हैं, तब ना मतलब किसी पे आप आरोप लगा सकते हैं। आप रेस्पेक्टिव फुल इंसान हैं, आप रिस्पेक्ट मान लीजिए कि एक महिला मंच के अध्यक्ष हैं बिहार की, आपको जो भी बात बोलना चाहिए ऑन द मीडिया के, वो बढ़िया से बोलना चाहिए, प्रूफ के साथ बोलना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ है कि 4-4 5-5 बीबियाँ उनकी पास हैं, तो आप इस चीज को प्रूफ कीजिए। इतना बोलने के बावजूद भी कोई तो सामने नहीं आया कि मैं भी बीवी हूँ, मैं भी बीवी हूँ। कोई मान लीजिए उनके साथ कोई काम कर रहा है, उसको भी आप गलत बोल दे रही हैं। ये कौन सी बात है कि उनके साथ उस महिला को भी ठेस पहुंचेगी। वही तो बोल रहे हैं कि आप किसी को गलत कैसे एक महिला हो करके इस तरह का बयान देना कि जो साथ में काम कर रही है वो भी ऐसे है, तो ये तो उस महिला का भी तो बदनामी है। वही तो बोल रहे हैं कि आप जब प्रूफ नहीं जानती हैं, पवन जी से एक बार मिलिए और मिल के हम आपको बीना मानवी जी आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, अगर ये न्यूज वो सुनेंगी तो हम बोलेंगे उनसे कि एक बार पवन जी से आप बात कीजिए। अगर पवन जी का नंबर नहीं होगा तो हम आपको नंबर देंगे और बात कीजिएगा। पवन जी आपको डायरेक्टली सब कुछ समझा देंगे कि किसमें क्या गलती है। ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? लगातार आप देख रहे हैं कि नया नया आरोप ये लग रहा है पवन सिंह पे। आप एक महिला है, हम मीना मालवीय जी को बोल रहे हैं, तो एक महिला है तो एक पुरुष को भी सुनना चाहिए ना। सिर्फ महिला का ही सुनिएगा, पुरुष का नहीं सुनिएगा। बहुत सारे पुरुष प्रताड़ित हैं। तो महिला का ही मत सुनिए। अगर आपको समझौता करना था तो समझौता आप पवन जी से बैठ के बात करती और पवन जी से बैठ के बात करके समझौता कर लेती। उसके बाद आप टारगेट क्या कर रहे हैं कि मतलब कि आप ये चाहती, क्या नाम है, अक्षरा सिंह, तो ये केस ये दफा लगाकर पवन जी को जेल में कर देती। ये सब आपको बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा बोल रही है कि मतलब बहुत कुछ ने मतलब कि ड्रिंक करके एयरपोर्ट पे बहुत कुछ अक्षरा सिंह ने पवन जी को किया है। क्या किया है बताइए तो? हमको तो नहीं लग रहा है कि यार अब पवन सिंह जो किए हैं अक्षरा जी के लिए वो मतलब गलत है। बहुत जगह स्टेज पे खुद अक्षरा बोली है कि मुझे गाना नहीं आता था, उसके बावजूद यही जो है हम मुझे गाना गाने सिखाए हैं। बहुत जगह वीडियो वायरल होता है। तो वही बात हम बीना मालवीय जी को बोलेंगे कि आप उनका हर क्लिप अक्षरा जी का निकाल के देख लीजिए कि अगर भोजपुरी का गाना अगर कोई सिखाया है, 10 रुपए कमाने जानती है, तो सिर्फ पवन जी के चलते और किसी के चलते नहीं। तो देखिए, ये बीना मानवी का बयान आया है कि पवन सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, मगर पवन सिंह उसके बावजूद भी चुप हैं। पवन सिंह कहीं बोलते नहीं, महिलाओं का ज्यादातर रिस्पेक्ट करते हैं। यही कहते हैं, हर वीडियो में आप सुने होंगे कि जब भी मैं इनका इंटरव्यू करता हूँ तो कहते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं। फिर से एक बार उन पे आरोप लगा है और कुछ आप नया कुछ और महिला है जो आके बहुत सारी बात बोल रही है। उन लोगों को तो मैं पहचान भी नहीं रहा हूँ, लेकिन बीना मालवीय जी का मैंने इंटरव्यू देखा, ये बहुत हमको गलत लगा। आप एक बार बीना मालवीय जी पवन जी से बात कीजिए और बात करके एक बार देखिए कि कौन गलत है कौन सही है, आपको समझ में आ जाएगा। पवन सिंह के लिए एक राहत की बात है कि उनके साथ उनके गाने में काम करने वाली, मंच पे उनके साथ काम करने वाली डिंपल सिंह उनके सपोर्ट में बोली हैं। तो लीजिए, तो क्यों नहीं बोलेंगी? मान लीजिए कि इसलिए बोली हैं, वो अच्छे से काम करती हैं, अच्छे से रहती हैं। मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं किए। क्यों करेंगे? मतलब वो पागल हैं कि मतलब किसी के साथ गलत नहीं किए हैं। वो बोल रही है कि अगर किसी को जानना है, जांचना है पवन सिंह को, तो कोई चले जाए और उसके बाद पता चल जाएगा किधर से अप्रोच होता है। वही तो बात बोले हैं आपसे, हम पहले भी बोल चुके हैं कि एक बार पवन जी से आप मिलिए। इतने बड़े दिल के धनी आदमी हैं, इतने बड़े दिल के धनी आदमी है कि हम आपको क्या बताएं। एक बार मिलिए तो सही, एक बार मिलिए। उसके बाद आपको भी बता चुके हैं कि नारी का वो सम्मान हमेशा करते हैं। अभी तक वो कुछ बोले हैं, कहीं कुछ आकर इंटरव्यू दिए हैं, कहीं कुछ नहीं बोले हैं। तो चलिए, कहीं कुछ नहीं बोले हैं। पवन सिंह बोलते भी नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। जब ज्यादा
लोग कहते हैं, पवन सिंह भी खुद कहते हैं, जब पानी सर से ऊपर बहने लगता है तभी मैं कुछ बोलता हूँ, नहीं तो जिसको जो बोलना है बोलते रहे, मुझे जहां पर प्रूफ करना होगा देखिए मैं प्रूफ करूंगा। इन लोग की तीखा कहाँ लगा है, इन लोग की तीखा ये इसी बात का लगा है कि उनको मिलने वाला है टिकट, और इनको इतना ना बदनाम कर दिया जाए कि बीजेपी वाले टिकट न दे। मेन यही मकसद है इन लोगों का, और ये मकसद में ये लोग कामयाब कोई होगा नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ज्योति सिंह एक और बात बोल रही हैं कि वो बता रहे हैं कि मुझ में कमियां हैं, उनमें भी एक कमियां हैं। मान लीजिए कमियां तो हर लोग में होती है, ऐसा थोड़ी है। मान लीजिए कि किसी में कमियां थोड़ा सा ज्यादा होती है, किसी में, मान लीजिए आप ही में रोग है, मेरे में भी रोग है, रोग तो शारीरिक चीज है, रोग तो होता ही है, लेकिन पवन जी में ऐसा क्या कमी है, आप तो खुल के बताइए। जो आप बोलना चाह रही है हम लोग वो जान रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रही है, लेकिन कमियां आप कुछ भी बोल दे रही हैं कि कमियां है, तो कमियां दिखाइए ना भैया कि कमियां है क्या। किसी को कमी ऐसे ही दिखा दीजिएगा। चलिए, तो ज्योति सिंह आए और आकर के जो कमियां हैं बताएं, अगर आपको पता है तो खुल करके सामने आए। और यहाँ पर हम लोग बीना मानवी को लेकर के बात कर रहे थे कि बीना मानवी पवन सिंह पे बहुत सारे आरोप लगाई हैं, और एक खबरें ये भी आ रही है कि पवन सिंह अपने जन्मदिन पे भोजपुरी जगत को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पता है क्या है? हाँ, भोजपुरी जगत के बहुत बड़ा तोहफा देंगे, और बिहार में ही देंगे, और हमको पता है, लेकिन अपने मुंह से हम कहें तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये पवन जी ही अपने मुंह से कहे तो अच्छा रहेगा। क्या है, कुछ तो पता होगा ना? हाँ पता तो है, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। नहीं पता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और वो मतलब उनके मुंह से ही शोभा देगा। ज्यादा दिन नहीं है। नहीं 5 तारीख को है, तो 5 तारीख को अनाउंस कर देंगे ना। आज 23 तारीख है। हाँ 5 तारीख को अनाउंस कर देंगे, अपने बर्थडे के दिन अनाउंस कर देंगे। तो चलिए, पवन सिंह भोजपुरी जगत को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं 5 तारीख को, अपने बर्थडे को। 5 जनवरी को भोजपुरी जगत को क्या तोहफा देंगे, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये खबरें चल रही है कि बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।